हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। कल्याणी चले। मल्हार जी आप क्यों आए आज? छुट्टी ले लेनी चाहिए थी ना आपको। पिल्लू को ढूंढने के चक्कर में आप पिछले 2 दिनों से घर नहीं गए हैं। आप आज आराम कर लीजिए, मैं अकेली चली जाती हूँ पिल्लू को ढूंढने। कल्याणी कैसी बातें कर रही हो तुम? वहाँ मेरा बच्चा किसके हाथ में है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं, और तुम बोल रही हो मैं छुट्टी ले लूं। एक पुलिस वाला फिर भी छुट्टी ले सकता है, लेकिन एक बाप कैसे छुट्टी लेगा बताओ मुझे। मल्हार जी मैं आपकी इमोशन समझ सकती हूँ। देखिए अवनी की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। आप अवनी के बारे में सोचिए। मल्हार अवनी क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? कल्याणी तुम अच्छाई का नाटक करते करते थक नहीं जाती हो? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम इतना महान बनना भी क्यों चाहती हो? क्या जताना चाहती हो कि तुम मल्हार की बहुत बहुत केयर करती हो? ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम मल्हार को अपनी तरफ खींचना चाहती हो? क्या चल रहा है? आप तो चुप ही रहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है कल्याणी से या उसकी आई से ऐसे बात करने का। क्यों मल्हार? एक पत्नी जो अपने पति को एक दूसरी औरत की बातों में बहकने से रोक रही है, इसमें क्या गलत है मल्हार? काका मैं आपसे 1000 दफा कह चुकी हूँ, मैं मल्हार जी को अवनी से ना तो छीनने की कोशिश कर रही हूँ ना तो उन्हें बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। सुनो कल्याणी, मैं जानती हूँ बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि वो शादीशुदा लड़कों के साथ अट्रैक्ट होती है। तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ दो ना उन्हें। इस शहर में और भी तो शादीशुदा मर्द हैं, उनके पीछे पड़ो ना जाकर, उनमें से किसी को। मल्हार जी खबरदार जो कल्याणी से दोबारा ऐसे बात की तो। मल्हार तुम काका प्लीज आप इसके बीच में मत पड़िए। अवनी को यह बात समझनी होगी कि मेरी जिंदगी में कल्याणी की एक खास जगह है। मेरे बच्चे की आई है वो। और वैसे भी कल्याणी नहीं होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा बच्चा जिंदा है। कल्याणी और मेरा जो भी रिश्ता हो, तुम शायद भूल रही हो कि हम दोनों के कल्याणी तो माँ बेटी का कुछ नहीं हो सकता। क्या वहाँ क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था वहाँ? वहाँ हमारी अलमारी हुआ करती थी। हुआ करती थी। और उधर वो दीवार देख के कुछ याद आ रहा है आपको? उधर मैं अपनी वर्दी टांगा करता था। हाँ। और इधर इस एरिया में इधर क्या हुआ करता था? यहाँ हमारी टेबल हुआ करती थी। और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्यों मुझे बीता हुआ कल याद दिला रही हो तुम? मैं आपसे ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आप रियलाइज कर सके कि उन सब चीजों की तरह। क्या? इन सब की तरह क्या? यही कि वो कपबोर्ड, वो कपड़े, ये टेबल, ताकि आप रियलाइज करें कि इन सब चीजों की तरह मैं भी आपकी लाइफ में हुआ करती थी मल्हार जी।
आपकी लाइफ में नहीं हूँ। और आपको एक बात समझनी होगी, मैं आपका बीता हुआ कल हूं, पास्ट हूं मैं आपका। और आपका प्रेजेंट अब नहीं है। और आप दोनों का आने वाला बच्चा। हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने मला जी, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहिए और अपने को इग्नोर मत करिए। और हाँ, और बात, अगर हम दोनों को अभी तक किसी चीज ने जोड़ के रखा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बच्चा मोक्ष है। उसके अलावा हम दोनों के बीच अब और कुछ भी नहीं रहा। अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। हेलो चलते हैं हम। दिखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा मेरा सब खुशी से तो ज्यादा है जो बिछड़े नहीं, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कुछ भी खत्म। मेरे को पढ़ाई से डर लगता है अम्मा। अम्मा आपने ही तो कहा था ना कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर काय को मेरे को स्कूल भेज रही हो? अम्मा मुझे डर लगता है। अम्मा मैं घर के सब काम करूंगी, पानी भरूंगी, भांडी घसूंगी, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना। चुप! कौन सा घर का काम करती है तू? दिन भर गली के लड़कों के साथ आवारागर्दी करती रहती है बस। आज से स्कूल जाना पड़ेगा तुझे, समझी? घर का सारा काम मैं कर लूंगी। चल। नहीं अम्मा, नहीं जाना मुझे स्कूल, नहीं जाना पड़ेगा। मैं मारूंगी तेरे को। चल। अरे अरे बुक्कू, अरे कहाँ जा रही है? बुक्कू, बुक्कू रुक, बुक्कू, बुक्कू, अरे तंग मत कर। ए लड़की, बुक्कू। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आंटी प्लीज, वो अभी मेरी अम्मा आएंगी ना, वो ऐसे कस्ते वाली साड़ी पहनती है, बहुत गुस्से वाली है वो, तो उनको मत बताना कि मैं इधर पे लपके बैठी है। ए बुक्कू, बुक्कू किधर गई रे? बुक्कू, कल एक लड़की को देखा है क्या? ए बुक्कू, अब तू चल, बाहर निकल, बाहर निकल, चल। ए मुझसे छुपेगी तू? है मुझसे छुपेगी तू? क्या क्राफ्टा? हैं? अम्मा मेरे को स्कूल नहीं जाने का है अम्मा, मुझे टीचर से डर लगता है अम्मा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। अरे पढ़ेगी नहीं ना तो मेरे जैसा खाना बनाने वाली बन जाएगी। खाना? हाँ मैं खाना बनाएगी,
अम्मा मेरे को इन आंटी के साथ खाना बनाने को दो ना, मैं इन आंटी के साथ मिलके खाना बनाऊंगी। पर मेरे को स्कूल नहीं जाने का है अम्मा। अच्छा ठीक है ताई, इसको अपने साथ काम पे रख लो, लेकिन मुक्कू स्कूल से बाहर गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? हाँ अम्मा, गेट के बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इन आंटी के साथ खाना बनाऊंगी। ठीक है चल जा काम कर। सुन, यहाँ पे बैठ के ये बटाटे छीलना। ये पढ़े ना पढ़े मेरे को क्या है, मेरे को तो बस ये चाहिए कि कल्याणी मुक्कू से दूर रहे बस। अब यहाँ से छुट्टी करा के तो नहीं लेके जाएगी ना वो मुक्कू को। अच्छा ताई मैं चलती हूँ, इसका ध्यान रखना। ए मुक्कू बाहर गई ना तो। नहीं अम्मा, बाहर नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है नहीं मिस देशमुख, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। 4 साल पहले इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए नहीं लेकर आया गया। पर क्या फिर भी प्लीज एक बार और सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए चेक कर सकती हैं? लगभग 7 साल का बच्चा जिसके पेट पर स्टिचेस के निशान हैं। मैंने बताया ना वो यहाँ नहीं आया है। सुनो, मैं थोड़ा जाके आती हूँ, तब तक ये सारे टमाटर काट के रखना। एकदम ऐसे ही टमाटर की तरह लाल लाल गालियाँ अच्छी वाली आंटी के, और ये गाजर जैसे मीठी भी है वो। मेरे को याद आ रही है अच्छी वाली आंटी की, पर क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अम्मा मुझे पढ़ने भेज देंगी। देशमुख मैडम, आप तो इस शहर की डीएम है, हमारे स्कूल को प्लीज एक राउंड लगा के देख लीजिए। हमारे स्कूल को रेनोवेशन की सख्त जरूरत है। अगर आप चाहेंगी तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकता है। देवा, मुक्कू का पीछा करते करते ये कल्याणी यहाँ तक पहुँच गए। अब इस मुक्कू को इस कल्याणी से कैसे छुपाऊं? अगर कल्याणी ने देख लिया तो मुक्कू यहाँ पढ़ाई नहीं काम कर रही है तो उसको तो मौका मिल जाएगा मुझसे मुक्कू को दूर करने का। नहीं, मैं इन दोनों को मिलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। बंद दरवाजा वाला कमरा तो खोल के नहीं देखेगी ना कल्याणी? ये आवाज कौन सी आवाज? आपको ऐसी कोई आवाज नहीं है जैसे कुछ गिरा हो? कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी होगी? आप तो बच्चों की शरारतें जानती हैं ना देशमुख मैडम, बच्चों का गिरना पड़ना तो लगा ही रहता है। अब ये सब छोड़िए, आइए मेरे साथ, आइए।
बताओ मिस देशमुख, सब ठीक तो है? उस रूम में क्या है? ये स्कूल का किचन है, यहाँ पर मिड डे मील बनाया जाता है बच्चों के लिए, और रोज तो खुला रहता है, आज ये बंद क्यों है? ये सब क्या हो गया? लक्ष्मी, शांति, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुक्को, 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 ये क्या हो गया? मुक्को, मुक्को उठो, मुक्को। अरे जल्दी आओ मोहन, सोहन, जल्दी आओ, पूरा स्कूल जल के राख हो जाएगा। अरे जल्दी, पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। मुक्को, मुक्को, मुक्को आंखें खोल, मुक्को आंखें खोल, मुक्को, मुक्को, मुक्को आंखें खोल, मुक्को, मुक्को क्या हो गया तुझे? मुक्को, मुक्को आंखें खोल। कैसी लापरवाह औरत थी वो? हाँ? बच्ची पूरे तेल में गीली हो चुकी है, वहाँ पे आग लगी थी। अगर बच्ची की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? मुक्को प्लीज आंखें खोल, मुक्को आंखें खोलना, मुक्को, मुक्को आंखें खोलो, मुक्को, मुक्को ये कपड़े अभी का अभी। मुक्को की बॉडी पे स्टिचेस की मार्क। मुक्को, ये मुक्को, 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 मेरी बच्ची को क्या हो गया? मुक्को, मुक्को आराम से, आराम से, मुक्को, मुक्को, मेरी बच्ची को क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? मुक्को, ये निशान इसके पेट पे कैसे? अरे मेरी बच्ची के साथ ऐसा अपघात हो गया। अरे बेचारी बेहोश हो गई है और आपको टाकू की पड़ी। 2 साल पहले ये गिर गई थी, उसके पेट में कांच घुस गया था, उसके टाके के निशान है ये। अच्छी वाली आंटी। मुक्को, 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 हाँ हाँ मुक्को, मुक्को मैं इधर ही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। हाँ घबराना नहीं, हाँ तू डर मत, मैं इधर ही हूँ। अरे मुक्कू, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अरे ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम तो स्ट्रॉन्ग है ना? ये सब चीजों से हमें थोड़ी ना डर वर लगता है ना? और अच्छा ये बता कि ये सब हुआ कैसे? जरूर शरारत कर रही होगी, है ना? मेरे ऊपर कुछ तो गिरा था, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद ही नहीं। ये कैसी अजीब अजीब बातें सोच रही हूँ मैं भी। मुक्को तो लड़की है, ये मेरा पिल्लू कैसे हो सकती है?
पिल्लू देखना, तेरी आई तुझे इतना मिस कर रही है कि मन में ऐसे अजीब अजीब शक पैदा हो रहा है।